क्या आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म के अंदर ही दो मुख्य धाराएं हैं, सुन्नी और शिया। लेकिन शिया मुसलमानों की शुरुआत कैसे हुई और आज ये दुनिया भर में कहां-कहां फैले हैं? चलिए जानते हैं शिया मुसलमानों का पूरा इतिहास, शांति से लेकिन गहराई से। इस्लाम के शुरुआती दौर की पृष्ठभूमि 610 से 632 ईसा। इस्लाम धर्म की शुरुआत हजरत मोहम्मद की नबूवत से हुई, जिन्हें मुसलमान अंतिम पैगंबर मानते हैं। जब उन्होंने अल्लाह का संदेश मक्का और फिर मदीना में फैलाना शुरू किया, तब उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की वफात हो गई और यहीं से शुरू हुआ खिलाफत का सवाल, यानी अगला नेता कौन होगा। मतभेद की शुरुआत, खलीफा कौन बने। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुसलमानों के सामने ये बड़ा सवाल था कि इस्लामिक उम्मत का अगला नेता कौन होगा। एक पक्ष का मानना था कि नेतृत्व सबसे योग्य व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। इस विचार से हजरत अबू बकर को पहला खलीफा चुना गया। ये समूह आगे चलकर सुन्नी कहलाए। दूसरा पक्ष मानता था कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने दामाद और चचेरे भाई हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इस विचार से जो लोग जुड़े उन्हें आगे चलकर शिया कहा गया। शिया सुन्नी विभाजन की गहराई। हालांकि शुरुआत में ये एक राजनीतिक विवाद था, लेकिन समय के साथ ये धार्मिक और विचारधारात्मक मतभेद में बदल गया। शियाओं की मान्यता, वो मानते थे कि सिर्फ पैगंबर के अहले बैत को ही इस्लाम का नेतृत्व करना चाहिए। हजरत अली को पहला इमाम और उनके बेटे हसन और हुसैन को दूसरे और तीसरे इमाम मानते हैं। करबला की घटना शिया इतिहास का केंद्र बिंदु। 680 शिया सुन्नी मतभेद की सबसे भावनात्मक और ऐतिहासिक घटना है करबला की जंग। 680 ईस्वी में याजिद नामक शासक के खिलाफ हजरत इमाम हुसैन ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इराक के करबला में उन्हें और उनके परिवार को पानी से वंचित करके बेरहमी से शहीद कर दिया गया। इस घटना ने शिया समुदाय को और मजबूती से एकजुट किया। अशूरा, मुहर्रम की 10वीं तारीख को हर साल शिया मुसलमान इस दुखद घटना की याद में मातम करते हैं। शिया उपशाखाएं। शिया मुसलमानों में भी कई उपशाखाएं हैं, जिनमें मुख्य है इमामी या 12 इमामी शिया। यह सबसे बड़ा शिया समूह है जो 12 इमामों में विश्वास करता है। मुख्य रूप से ईरान, इराक, बहरीन, लेबनान में है। इस्माइली शिया, यह समूह 7वें इमाम के बाद अलग हो गया और अपने इमाम की परंपरा को जारी रखा। जैदी शिया यमन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं और कुछ मामलों में सुन्नियों से मिलते जुलते विचार रखते हैं। आधुनिक युग में शिया मुसलमानों की स्थिति। ईरान दुनिया का पहला और एकमात्र शिया बहुल इस्लामी गणराज्य है। इराक, लेबनान, बहरीन, अजरबैजान, यमन आदि में भी बड़ी शिया आबादी है। भारत में भी शिया मुसलमानों की संख्या लाखों में है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, लखनऊ, हैदराबाद और कश्मीर में। शिया और सुन्नी में मुख्य अंतर, उत्तराधिकारी से लेकर मतभेद। शिया मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के बाद नेतृत्व उनके दामाद और चचेरे भाई अली और उनके वंशजों को मिलना चाहिए था। वही सुन्नी मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर के बाद सबसे योग्य व्यक्ति को खलीफा चुना जाना सही था। धर्म गुरु की अवधारणा। शिया मुसलमान अपने धार्मिक नेताओं को इमाम कहते हैं, जिन्हें वह आध्यात्मिक और दैवी मार्गदर्शक मानते हैं। सुन्नी मुसलमान खलीफा को प्रशासनिक और धार्मिक नेता मानते हैं, जिसे समुदाय चुनता है। धार्मिक भावनाएं और श्रद्धा। शिया समुदाय करबला की घटना और इमाम हुसैन की शहादत को बेहद भावनात्मक रूप से मानते हैं। वही सुन्नी समुदाय सहाबा और पहले 4 खलीफाओं का सम्मान करते हैं। धार्मिक रस्में और पर्व। शिया मुसलमान मुहर्रम में मातम करते हैं, ताजिया निकालते हैं और जुलूस करते हैं। सुन्नी मुसलमान मुहर्रम को एक सामान्य दिन की तरह मानते हैं और इतने भावपूर्ण तरीके से नहीं मनाते। संख्या और क्षेत्र। दुनिया भर के मुसलमानों में शिया मुसलमान लगभग 10 से 15% है, मुख्यतः ईरान, इराक, बहरीन में, जबकि सुन्नी मुसलमान लगभग 85 से 90% है, जैसे
सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की आदि में। शिया मुसलमान इस्लाम धर्म का एक अहम और ऐतिहासिक रूप से गहरा हिस्सा है। इनका संघर्ष, विश्वास और इमामों के प्रति समर्पण आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। शिया सुन्नी मतभेद धार्मिक से ज्यादा ऐतिहासिक है और समय के साथ इंसानियत और एकता की सोच से इन खाइयों को पाटा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।